नाज़रीन, ट्रंप ज़ेलेंस्की तकरार के बाद यूक्रेनी सदर यूरोपीय ममालिक का हीरो बन गया। यूरोप में ज़ेलेंस्की का पुरतपाक इस्तकबाल तारीख रकम हो गई। अमेरिका की नींदें हराम कोहराम मच गया। यूरोपीय ममालिक यकजा, यूरोप खुलकर यूक्रेन की हिमायत में सामने आ गया। तमाम ममालिक ने यूक्रेनी सदर की भरपूर हिमायत कर दी। अमेरिका को नई मुश्किल का सामना। यूरोपीय ममालिक यकजा, लेकिन फिर भी अमेरिका से अस्करी इमदाद की ख्वाहिश क्यों? ट्रंप के साथ नोकझोंक करने वाले ज़ेलेंस्की को बरतानवी वजीर आज़म ने गले लगा लिया। बरतानिया में शानदार इस्तकबाल। पूरे यूरोप में ज़ेलेंस्की के हक में नारे, अमेरिका के खिलाफ एहतजाज शुरू। यूक्रेन से इजहार यकजहती के लिए बरतानिया में यूरोपीय रहनुमाओं का सरबराही इजलास। जब तक जंग जारी है, यूक्रेन को फौजी इमदाद जारी और रूस पर मुआशी दबाव बढ़ाया जाएगा। यूरोप को फौरी तौर पर दोबारा मुसल्लह होना होगा। यूरोपीय रहनुमाओं का इत्तफाक। यूक्रेनी सदर का ज़ेलेंस्की मुआहिदा करें या इस्तीफा दें। अमेरिका का दबाव से भरपूर बयान जारी। यूक्रेन की मादनियात और अमेरिका। सदर ज़ेलेंस्की क्या चाहते हैं? यूक्रेन अब भी अमेरिका के साथ मादनियात का मुआहिदा करने को तैयार है। यूक्रेन के अमन की खातिर अमेरिका से नायाब धातों का मुआहिदा करना होगा। यूक्रेनी सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की का बयान सामने आ गया। अमेरिकी सेनेटर ने ज़ेलेंस्की को ट्रंप से मुलाकात से चंद घंटे कबल क्यों खबरदार किया था? यूक्रेनी सदर ने मुलाकात में ट्रंप को क्या तोहफा दिया था? इन तमाम पर पहलुओं पर बात करेंगे आज की इस नशिस्त में। आप देख रहे हैं 92 डिजिटल और मैं हूं ज़ौका पर। नाज़रीन, यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की का कहना है कि यूक्रेन अब भी अमेरिका के साथ मादनियात का मुआहिदा करने के लिए तैयार है। यूक्रेनी सदर ने बीबीसी की जानिब से पूछे गए सवाल के जवाब में कहा कि क्या सदर ट्रंप के साथ एक गैर मामूली और तल्ख मुलाकात के बावजूद वो अमेरिका के साथ मुस्बत बातचीत करना चाहते हैं। इस पर उनका कहना था कि मैं सिर्फ चाहता हूं कि यूक्रेन का मौक़िफ़ सुना जाए। हम अपने साथियों से चाहते हैं कि वो याद रखें इस जंग को शुरू करने वाला कौन है। जब अमेरिका और यूक्रेन के दरमियान ताल्लुकात पहली बार ट्रंप इंतजामिया की तरफ से रूस के साथ अन मुज़ाकरात के हवाले से कशीदा हुए तो मादनियात के मुआहिदे का मकसद दोनों ममालिक के दरमियान सिक्योरिटी ताल्लुकात की तरफ एक कदम बढ़ाना था। मगर गुज़िश्ता हफ्ते अमरीकी सदर के ओवल दफ्तर में मीडिया नुमाइंदों के सामने ज़ेलेंस्की, ट्रंप और अमरीकी नायब सदर वेंस के दरमियान मुलाकात में तल्ख जुमलों के तबादले के बाद ज़ेलेंस्की को मुआहिदे पर दस्तखत किए हो वहां से चले जाने का कहा गया था। ज़ेलेंस्की का यह बयान अमरीकी सेक्रेटरी खजाना स्कॉट बेसेंट के इस बयान के बाद आया है कि किसी भी अमन मुआहिदे के बिना कोई मुआशी मुआहिदा होना नामुमकिन है। अमरीकी सेक्रेटरी खजाना ने कहा था कि ज़ेलेंस्की ने इन मामलात और तरतीब को बिगाड़ दिया है कि कैसे मादनियात और सिक्योरिटी से मुतल्लिक मुआहिदों को आगे लेकर बढ़ना जाएगा। उन्होंने इस बारे में आवाम के सामने बात करना पसंद की, जबकि इन मामलात को बंद कमरों में तय करना चाहिए था। इतवार को लंदन में यूरोपीय रहनुमाओं के इजलास के मौके पर बात करते हुए यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की का कहना था कि उनकी हालिया तल्ख मुलाकात का फायदा ना अमेरिका और ना ही यूक्रेन को पहुंचेगा, बल्कि इसका फायदा सिर्फ पुतिन को होगा। ताहम उनका कहना था कि अगर उन्हें दोबारा मदऊ किया गया तो वो व्हाइट हाउस जाएंगे। अमेरिका में अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से झड़कियों और झड़प के बाद यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की का लंदन पहुंचने पर पुरतपाक खैर मकदम किया गया। बरतानवी वजीर आज़म ने गले लगाया। व्हाइट हाउस के ओवल हाउस में बदतरीन सिफारती हजीमत और ट्रंप से झड़कियों और झड़प के बाद लंदन पर पहुंचने पर यूक्रेनी सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की का पुरतपाक खैर मकदम किया गया। इस मौके पर बरतानवी वजीर आज़म केयर स्टार्मर ने उनसे पे दर पे दोबारा मुसाफा किया और उन्हें गले लगाया। लंदन में यूक्रेन के सदर का पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। ज़ेलेंस्की ने वजीर आज़म स्टार्मर का 2 बार गले लगाना जाहिर होता है कि यूरोप का अमेरिका के लिए पैगाम था कि वो यूक्रेन को किसी तौर पर रूस के लिए तर नवाले के तौर पर नहीं बनने देंगे। लंदन में इस तारीखी मुलाकात और पुरजोश इस्तकबाल पर सदर ज़ेलेंस्की ने उनकी हिमायत पर बरतानिया के आवाम और हुकूमत का शुक्रिया अदा किया। लंदन में मुनक्किद यूरोपीय ममालिक के रहनुमाओं के अहम इजलास में यूक्रेन की हिमायत और सलामती के हवाले से जायजे के बाद तय पाया कि जब तक रूस यूक्रेन जंग जारी है, यूक्रेन के लिए फौजी इमदाद का सिलसिला जारी रखा जाएगा। बरतानिया, फ्रांस और दीगर यूरोपीय ममालिक ने यूक्रेन की हिमायत और जंगबंदी के हवाले से बरतानवी वजीर आज़म की जानिब से पेश किए गए एक मंसूबे पर इत्तफाक किया है, जिसे अमेरिका के साथ ज़ेरे बहस लाया जाएगा। इजलास के बाद प्रेस ब्रीफिंग में बरतानवी वजीर आज़म सर केयर स्टार्मर ने बताया कि इजलास में शरीक सरबराहान ने 4 अहम नकात पर इत्तफाक किया है। सर केयर स्टार्मर का कहना था कि इजलास में इत्तफाक हुआ है कि जब तक जंग जारी है, यूक्रेन की फौजी इमदाद जारी रखी जाएगी। रूस पर इक्तसादी दबाव में इजाफा किया जाएगा। किसी भी अमन मुज़ाकरात की मेज पर यूक्रेन को मौजूद रहना चाहिए और अमन मुआहिदे की सूरत में
यूरोपीय रहनुमा मुस्तकबिल में रूस के हमले को रोकना हदफ बनाएंगे। बरतानवी वजीर आजम का कहना था कि मुस्तकिल अमन यूक्रेन की सलामती और खुद मुख्तारी को यकीनी बनाएगा। यूक्रेन के दिफा और मुल्क में अमन की जमानत के लिए सब मुत्तफिक हैं। सर केर स्टार्मर का कहना था कि बरतानवी हुकूमत यूक्रेन को यूके एक्सपोर्ट फाइनेंस के 1.6 अरब पाउंड इस्तेमाल करने की इजाजत देगी। यूक्रेन इस रकम से 5000 से ज्यादा एयर डिफेंस मिसाइल खरीद सकेगा। मिसाइल बेलफास्ट में तैयार होंगे। इससे बरतानिया के डिफेंस सेक्टर में नौकरियां पैदा होगी। बरतानवी वजीर आजम का कहना था कि यूरोप और अमेरिका को एक दूसरे के साथ खड़ा होना पड़ेगा। यूरोप की सलामती के लिए जरूरी है कि यह बरे आजम अमेरिका के साथ मिलकर काम करे। हम तारीख में एक दौराहे पर हैं। उनका मजीद कहना था कि बरतानिया, फ्रांस और दीगर ममालिक ने जंग रोकने के प्लान पर यूक्रेन से मिलकर काम करने पर इत्तफाक किया है। इस मंसूबे पर अमेरिका से बात करेंगे और मिलकर इसे आगे बढ़ाएंगे। यूरोपीय यूनियन की सरबरा वॉन डर लेयन का कहना है कि यूरोप को फौरी तौर पर दोबारा मुसल्लह होना होगा। लंदन में यूक्रेन बहरान पर यूरोपीय सरबराही इजलास के बाद अर्सुलान वॉन डर लेयन ने खबरदार किया है कि हमें फौरी तौर पर यूरोप को दोबारा मुसल्लह करना होगा। उन्होंने सहाफियों को बताया कि यूरोप को भी अमेरिका को दिखाने की जरूरत है कि वो जमहूरियत के दिफा के लिए तैयार है। वॉन डर लेयन ने कहा है कि एक तवील अरसे तक कम सरमायाकारी के बाद अब एक तवील मुद्दत के लिए दिफाई सरमायाकारी को बढ़ाना इंतहाई अहमियत का हामिल है। ट्रंप और ज़ेलेंस्की के टाकरे के बाद बरतानिया ने यूक्रेन को 2.8 अरब डॉलर कर्ज देने का ऐलान कर दिया है। बरतानवी वजीर आजम केर स्टार्मर और यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की की मौजूदगी में कर्ज मुआहदे पर दस्तखत हुए। यूक्रेन की जानिब से कर्ज की अदायगी मुंजमद रूसी असासों से हासिल मुनाफे से होगी। यूक्रेनी सदर ने मुलाकात के बाद कहा कि कर्ज यूक्रेन में हथियारों की तैयारी में इस्तेमाल किया जाएगा। बरतानवी वजीर आजम से मुलाकात में ज़ेलेंस्की का कहना था कि यूक्रेन खुश है कि हमारे पास ऐसे स्ट्रेटेजिक शराकतदार मौजूद हैं और ये उनकी बका के लिए भी है। यूरोपीय रहनुमाओं के सरबराही इजलास के बाद बरतानवी मीडिया को इंटरव्यू देते हुए बताया कि यूक्रेन अमेरिका के साथ मादनियात के मुआहदे पर दस्तखत करने के लिए तैयार है। यूक्रेनी सदर ने कहा कि यूरोपीय सरबराह इजलास के बाद हमें यूरोप की मुकम्मल हिमायत हासिल है। इंतहाई आला सतह पर यूरोपीय इत्तेहाद तवील अरसे से नहीं देखा गया। यकीन है अमेरिका के साथ हमारे ताल्लुकात जारी रहेंगे। उन्होंने कहा कि जो मुआहिदा मेज पर है उस पर दस्तखत हो जाएंगे अगर फरीकैन तैयार हैं। यकीन है अमेरिका भी मादनियात के मुआहदे के लिए तैयार होगा। मादनियात का ये मुआहिदा यूक्रेन में जारी तनाज़े को खत्म करने में मदद के लिए एक कदम समझा जा रहा था। ज़ेलेंस्की जुमे को वाशिंगटन पहुंचे थे ताकि व्हाइट हाउस में अमेरिकी सदर से मुलाकात कर सकें, लेकिन ये मुलाकात अकॉर्डिंग टू द प्लान ना हो सकी और उनको हजीमत का सामना करना पड़ा। जब सदर ट्रंप की जानिब से उनको गेट पर रिसीव किया गया तो उसी वक्त उनकी जानिब से कहा गया कि क्या ये आप फुल तैयार होकर आए हैं, और ज़ेलेंस्की की जानिब से कहा गया जी हाँ मैं फुल तैयार होकर आया हूं, क्योंकि ज़ेलेंस्की एक ग्रीन रंग का लिबास पहनते हैं और उस लिबास के नीचे वो फौजी बूट पहनते हैं। वो कहते हैं कि जब तक मेरे मुल्क में जंग है मैं तब तक इसी लिबास में रहूंगा। और जब उनसे एक सहाफ़ी ने वहां पर सवाल किया कि क्या आपके पास पेंट कोट नहीं है, तो उनकी जानिब से यह कहा गया कि पेंट कोट मैं तब पहनूंगा और आप जैसा पहनूंगा जब मेरे मुल्क में जंग खत्म हो जाएगी, या शायद आपसे बेहतर पहनूं। दूसरी जानिब यूक्रेन के सदर से कहा गया है कि उम्मीद है कि आप जानते होंगे कि हम सब आपके और यूक्रेन के आवाम के साथ हैं। इस मेज पर मौजूद हैं, हर कोई आपके साथ है और ये तमाम तर सूरत हाल और यकजहती तब की जा रही है जब वो डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात के बाद आए हैं। खास तौर पर जब ज़ेलेंस्की अमेरिका के अंदर डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करने के बाद अपने लोगों से मिले तो खड़े होकर उनकी जानिब से उनका इस्तकबाल किया गया, और उसके बाद जब वो लंदन पहुंचे तो वहां पर भी उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया गया और उनसे यकजहती के लिए मुख्तलिफ जुमले कहे गए। कैनेडियन वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो और नेटो के सरबरा मार्क रूट समेत दीगर सरकर्दा रहनुमाओं में से कुछ ने गले लगाया, जबकि इस दौरान मुजाहिरीन ने यूक्रेन की हिमायत में बरतानवी वजीर आजम के रिहाइशगाह के बाहर रैली निकाली। ये मनाजिर जुमे को रोज वाशिंगटन में ट्रंप के साथ ज़ेलेंस्की की गैर मामूली तौर पर गर्मा गर्म मुलाकात के बिल्कुल बरक्स थे, जहां अमरीकी सदर ने उन पर तनकीद करते हुए उन पर रूस के साथ अमन के लिए तैयार न होने का इल्जाम आयद किया था। यहां पर यह तयन किया जा रहा है कि आखिर मजलूम कौन है, क्या मजलूम रूस है या यूक्रेन है। यूक्रेन का यह मानना है कि जो अमेरिका उनका शराकतदार था वो इसलिए था कि उनको अपनी मौजूदगी रूस के खिलाफ यहां पर रखनी थी। एक जानिब उनकी जानिब से यह मौजूदगी अलास्का के अंदर रखी गई जो कि समुद्र के उस पार रूस के करीब है, और दूसरी जानिब रूस के बॉर्डर से, जो कि यूक्रेन पहले रूस का हिस्सा हुआ करता था और बाद में जब वो अलहदा हो गया तो वहां पर अपनी मौजूदगी रूस के खिलाफ रखनी थी। मुख्तसर तौर पर अब बात करें हथियारों के हवाले से, तो फरोख करने वाले इन हथियारों के हवाले से भी अब यूके भी सामने आ रहा है। वाशिंगटन के आला हुक्काम ने इतवार के रोज मशवरा दिया है कि अगर अमन मुआहिदा तय पाता है तो ज़ेलेंस्की को मुस्ताफी होना पड़ सकता है।
कौमी सलामती के मुशीर माइक वॉल्टन्स ने CNN को बताया कि हमें एक ऐसे रहनुमा की जरूरत है जो हमारे साथ मामला तय कर सके, बिलाखिर रूसियों से निपट सके और इस जंग को खत्म कर सके। और इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि अगर यह वाज़ेह हो जाए कि सदर ज़ेलेंस्की के ज़ाती मुहर्रिकात या सियासी मुहर्रिकात इस मुल्क में लड़ाई के खात्मे से मुख्तलिफ हैं, तो मेरे ख्याल में हमारे सामने एक हकीकी मसला है। ज़ेलेंस्की मुआहदे में रुकावट हैं क्या? जहां यूरोपीय रहनुमा यूक्रेन के साथ खड़े नजर आ रहे हैं, वहीं रिपब्लिकन हुक्काम न्यूज चैनल्स के प्रोग्राम्स में यह सवाल उठाते नजर आए कि जब तक ज़ेलेंस्की मौजूद हैं, क्या रूस के साथ कोई मुआहदा हो सकता है? ऐवान नुमाइंदगान के स्पीकर माइक जॉनसन का कहना है कि या तो ज़ेलेंस्की होश में आए और शुक्रिया अदा करते हुए मुज़ाकरात की मेज पर बात करें, या किसी दूसरे को ऐसा करने के लिए यूक्रेन की क़यादत करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि मेरा मतलब है ये यूक्रेनी शहरियों पर मुनहसर है कि वो इसका पता लगाएं, लेकिन हमें सदर ज़ेलेंस्की की जरूरत है कि वो जो जरूरी है वो करें। सीनियर डेमोक्रेट्स का कहना है कि ट्रंप खतरनाक हद तक रूस को गले लगाने के करीब पहुंच चुके हैं। डेमोक्रेटिक पार्टी से ताल्लुक रखने वाले सेनेटर क्रिस मर्फी का कहना है कि व्हाइट हाउस क्रिमिनल का बाजू बन चुका है। CNN से बात करते हुए उन्होंने कहा कि ऐसा लगता है कि अमेरिका खुद को डिक्टेटर्स के साथ जोड़ने की कोशिश कर रहा है। ताहम सेक्रेटरी खारजा मार्को रूबियो ने जोर देकर कहा कि व्हाइट हाउस प्यूटन के रूस के बारे में वाज़ेह है। यहां कोई भी यह दावा नहीं कर रहा कि व्लादिमीर पुतिन को इस साल अमन का नोबेल इनाम दिया जाएगा। रूबियो ने कहा कि अमन के हसूल के लिए पहला कदम फरीकैन को मिलकर बातचीत पर मजबूर करना है। आप इस वक्त तक जंग खत्म नहीं कर सकते जब तक कि दोनों फरीक मुज़ाकरात की मेज पर ना आ जाए। अमेरिकी सेक्रेटरी खारजा का कहना था कि मैं आपसे वादा नहीं कर रहा हूं कि यह मुमकिन है, आपको यह नहीं बता रहा कि इसका 90% इम्कान है। मैं कह रहा हूं कि अगर हम इन्हें मुज़ाकरात की मेज पर ना लाए तो यह 0% है। अमेरिका और यूक्रेन के सरबराहान की लड़ाई के बाद यूक्रेन में मौजूद नायाब मादनियात के मुआहदे पर दस्तखत न हो सके। गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से मुआहदे पर दस्तखत के लिए मुलाकात की थी ताकि अमेरिका यूक्रेन में मौजूद नायाब मादियात तक रसाई हासिल कर सके। लेकिन जो तल्ख कलामी हुई उसके बाद ऐसा लग रहा है कि ये अब मुआहदा बहुत तवील चला जाएगा, क्योंकि यूक्रेन को अमेरिका की इमदाद की ज़रूरत है और अमेरिका को यूक्रेन की मादनियात की ज़रूरत है। दूसरी जानिब नाज़रीन, गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यूक्रेन के वज़ीर आज़म डेनिस शेमिल ने बुध को कहा था कि यूक्रेन और अमेरिका ने मुआहदे के एक वर्जन को हतमी शक्ल दे दी है। इब्तदाई मुआहदे के मुताबिक यूक्रेन की तामीर नौ के लिए एक सरमाकारी फंड कायम किया जाएगा। कीव और वाशिंगटन फंड का इंतजाम मसावी शराइत पर करेंगे। मुआहदे के मुताबिक यूक्रेन सरकारी मिल्कियती मादनी वसाइल, तेल और गैस से होने वाली आमदनी का 50% फंड में देगा और इसके बाद यह फंड यूक्रेन को महफूज और सलामत रखने और खुशहाली को फरोग देने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की ने कहा है कि अमेरिका के साथ अब भी ताल्लुकात बेहतर करना चाहते हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की हिमायत यूक्रेन के हक में है और यूक्रेन के अमन की खातिर नायाब धातु का मुआहदा करना होगा। गैर मुल्की खबरसां एजेंसी के मुताबिक यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की ने मीडिया से मुख्तसर गुफ्तगू में कहा कि यूक्रेन के अमन की खातिर इकदाम उठाऊंगा और उन्होंने ये भी कहा कि मैं दोबारा मुलाकात के लिए भी तैयार हूं। लेकिन जब मुलाकात हुई थी उसके फौरन बाद उनसे कहा गया कि माफ़ी मांगे, तो उन्होंने माफ़ी मांगने से इनकार कर दिया। जबकि रिपब्लिकन सेनेटर लिंडसे ग्राहम का कहना है कि उन्होंने व्हाइट हाउस में अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात से चंद घंटे कबल यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की को खबरदार किया था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक लिंडसे ग्राहम न सिर्फ ट्रंप के इत्तेहादी हैं बल्कि रूसी सदर पुतिन के सख्त नाक़िद और यूक्रेन के सबसे बड़े हामी हैं। रिपब्लिकन सेनेटर लिंडसे ग्राहम ने ओवल ऑफिस में ट्रंप से नाखुशगवार मीटिंग से कबल ज़ेलेंस्की से मुलाकात की थी। लिंडसे ग्राहम ने सहाफ़ियों से गुफ्तगू में इंकशाफ किया कि मैंने ज़ेलेंस्की को पहले ही कहा था कि किसी के बहकावे में मत आना और रद्द-ए-अमल जाहिर नहीं करना, मीडिया या किसी को मौका न देना कि वो आपको सदर ट्रंप से बहस में उलझा दे। सेनेटर ने अमेरिकियों के लिए खड़े होने पर ट्रंप और नायब सदर जेडी वेंस की हिमायत की। उन्होंने ज़ेलेंस्की को यह कहते हुए इस्तीफा देने का मशवरा देते हुए कहा कि यह गैर यकीनी है कि आया अमेरिका ज़ेलेंस्की के साथ ताल्लुक कायम रख सकता है। उनका कहना था कि मैंने ओवल ऑफिस में जो कुछ देखा वो गलत था और मुझे नहीं मालूम कि क्या हम ज़ेलेंस्की के साथ दोबारा काम कर सकते हैं। और हमने माजी में भी पूरी दुनिया में ये देखा कि जो रहनुमा अमेरिका के खिलाफ खड़े होते हैं वो अपनी कुर्सी से भी हाथ धो बैठते हैं। अब देखना यह है कि क्या ये जंग खत्म होने से पहले यूक्रेन के अंदर कोई बड़ी तब्दीली आ जाती है या फिर दोबारा एक मुलाकात होती है यूक्रेन के सदर और अमेरिका के सदर के दरमियान, और जो इस मुआहदे की बात हो रही थी जिसकी ज़रूरत अमेरिका को भी है और यूक्रेन को भी है, वो पाया तकमील तक पहुंच जाता है। आप क्या राय रखते हैं? कमेंट सेक्शन में आगाह कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।